नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फूल मखाने के बारे में ज़माना माज़ी बईद में भी कुछ अर्ज़ की थी मैंने, लेकिन बेशुमार सवालात के कारण फिर हाजिर खिदमत हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ, ये चीज़ काम आएगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना। फूल मखाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। फूल मखाना अव्वल तो पाकिस्तान में नहीं बनता, ये बाहर से आता है, ज़्यादातर बांग्लादेश से आता है, ठीक है। पानी के तालाबों में इसकी काश्त होती है और फिर इसके काले रंग के बीज होते हैं और फिर उन बीजों को पहले हल्का सा भुना जाता है और भुनने के बाद जब तोड़ा जाता है तो पट करके इतने बड़े बड़े गोले निकलते हैं, इतने बड़े बड़े, और वो गोले पूरी दुनिया में बिकते हैं, सप्लाई होते हैं। सबसे ज़्यादा ये बांग्लादेश से आता है और भी ममालिक हैं पीछे वाले। दूसरी बात ये कि ये आसाबी मुकव्वी है। आसाबी मुकव्वी, आसाबी तक़वियत की ज़रूरत आपको कब पड़ती है? जब आप ज़रा सा काम करते हो थक जाते हैं। टाइम फिश, ज़रा सा काम समझ में आ रहा है? ज़रा सा काम करते हैं थक जाते हैं। और इसी तरीके से वो एक के बजाय 2 दफ़ा बेगम ने सौदा लेने भेज दिया तो आपने कहा बेगम अब तीसरी दफ़ा तो मेरे जाना ही नहीं है, थक गए, कमज़ोरी आ गई। और इसी तरीके से पेशाब बार बार आता है, पेशाब बार बार आना भी आसाबी कमज़ोरी है। पेशाब कहाँ और आसाबी कमज़ोरी कहाँ। इसी तरह मसाना कमज़ोर है तो उसमें भी फूल मखाने काम करते हैं और आसाबी कमज़ोरी में भी काम करते हैं। पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो ऐसी सूरत में भी फूल मखाने का खाना मामलात को मैनेज करता है और पसीने की ज़्यादती, जो कसरत पसीना है, वो एतदाल पर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह खुश्की तबीयत में बहुत ज़्यादा है, मैदे में खुश्की बहुत ज़्यादा है, आंतों में खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में भी फूल मखाना काम करता है, ठीक है। बवासीर का आप कोई भी इलाज करा रहे हैं, खून कहीं से भी निकल रहा है, उसका आप कोई भी इलाज करा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर ये फूल मखाने खाने शुरू कर दें तो भाई मोहतरम उसका फ़ायदा जो है बहुत जल्दी हो जाता है। आप जो भी दवा खा रहे थे उसका फ़ायदा जल्दी हो जाता है। इसी तरह जनाब वाली मोशन है, बार बार आ रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, तो आप मोशन रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके घर में फूल मखाना पड़ा हुआ है तो एक चाय का चम्मच फूल मखाने का पाउडर और एक बड़ा चम्मच दही 1 गिलास पानी में हल करके पी लिया तो मोशन, जो कसरत मोशन थी, वो IBS जैसी कैफियत, संग्रहणी जैसी कैफियत जो कि वक्ती तौर पर हो गई हो, ख़त्म हो जाती है। आप ठीक हो जाते हैं और हालत अमन में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बातें। कुछ बातें बड़ी भयानक किस्म की। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गया, इलाज है अपनी जगह, लेकिन अगर फूल मखाने पड़े हुए घर में तो आप उसी को यूज़ कर लीजिए, काम तो होगा इंशाल्लाह। पेशाब की नाली में ज़ख़म हो गया, कोई ज़ख्मी कैफियत पैदा हो गई, मसाने में कोई ज़ख्मी कैफियत पैदा हो गई, जिगर में कोई ज़ख्मी कैफियत पैदा हो गई, जनाब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, हर इंसान को अल्लाह महफूज फरमाए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अंदरूनी दुनिया में कहीं ज़ख्मी कैफियत पैदा हो गई। इसी तरह आप जनाब वाली अल्सराइटो का इलाज करवा रहे हैं, अल्सर का इलाज करवा रहे हैं, H. पायलोरी का इलाज करवा रहे हैं, इलाज आप जो भी करवा रहे हैं, लेकिन साथ में एक सपोर्टिंग मेथड के अतबार से अगर आपने फूल मखाना फॉक्स नट, बाहर वाले जो फूल मखाना नहीं समझते वो फॉक्स नट को अच्छी तरह समझते हैं, तो वो जनाब वाली आपने खाना शुरू कर दिया तो आपका जो भी H. पायलोरी का या बवासीर का या जनाब वाली अल्सराइटो की किसी भी कैफियत का आप इलाज करवा रहे थे तो इलाज जल्दी, मामला जो है जल्दी हील हो जाते हैं, जल्दी रिकवरी आ जाती है और आप जल्दी अच्छे बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जलन की कोई भी कैफियत है, खाई मखा में कहीं भी पेट में जलन हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, आंतों में जलन हो रही है, साइड में जलन हो रही है, गुर्दों में जलन हो रही है, इसी तरह आप यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन, एजीपीटी, इसमें से किसी का भी इलाज करा रहे हैं, आपकी यूरिन डीआर की रिपोर्ट में कहीं भी गड़बड़ आ रही है, पूरे यूरिन डीआर की रिपोर्ट में कहीं भी किसी भी पॉइंट में गड़बड़ आ रही है, आप जो भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये कि अगर आप फूल मखाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो भाई मोहतरम आप जल्दी अच्छे हो जाते हैं, जल्दी हील हो जाते हैं। जो इलाज 1 महीने में होना वो 1 हफ्ते में हो जाएगा, 3 हफ्ते बच गए, है ना। अब 3 हफ्ते घूम फिर के आ जाओ दुबई से, है ना भाई। तो ये समझ लीजिए कि कीमती तरीन चीज़ आपके पास है। दूसरी बात, फूल मखाने को वैसे नहीं इतने बड़े बड़े वो उसके नुन्नू मुन्नू जो होते हैं लड्डू, वो आपने खा लिए, कुछ नहीं होगा। फूल मखाने को जब भी लाएंगे तो वो हवा लेके ना ज़रा सा मर गया हुआ होता है, ठीक है। उस मर गए हुए होने को आप जिंदा करें। फूल मखाने को खाली पतीले में डाल के हल्का सा आग दे दें, हल्का सा घुमा लें, वो कड़क हो जाएंगे। अब उनको हाथ से कुतर दें, कुचल दें, ठीक है। फिर उसको ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना के रखें। जी जनाब अली, ये है फूल मखाना। अब इसका 1 चम्मच पाउडर आपने खाया और आर पार। इसी फूल मखाने से
दुनिया की सारी ताकत की चीज़ें बनती हैं। एक दूध बड़ा महंगा बिकता है मार्केट में, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, तो वो भी इसी फूल मखाने के पाउडर से बनता है। इसी तरीके से माजी में आप हॉर्लिक्स बनाते थे, ओवल्टीन बनाते थे, उसका मेन जो जुज़ है उसका वो पिसे हुए फूल मखाने हैं, जिससे फौरी एनर्जी आती बॉडी में। जनाब अली, अब आपकी मर्जी, इस पाउडर को आप चीनी से ले लें, चीनी से ले लें, मर्जी दूध से ले लें, मर्जी गुड़ मिले पानी से ले लें, मर्जी देसी घी मिले दूध में हल करके पी जाएं, जैसा आपका दिल चाहे वैसे पी जाएं। भाई साहब, अल्लाह ताकत देता है। विद इन 7 मिनट, 7 मिनट टाइम नोट करना। आप बोलोगे एनर्जाइज हो गया हूँ, बोलो बेगम और सौदा कौन कौन सा लाना है, करके देख लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।